की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, उपस्थित लोगों का यदि कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। हमने एक मंत्र का सामान्य संस्कृत से आर्य भाषा में अर्थ देखा था। यहां इसका विशेष विचार अपेक्षित है। इस मंत्र में कहा था सपर्यगात, वह सब और पहुंचा हुआ है अर्थात सर्वव्यापक है। और इसके बाद कहा था शुक्रम, उसके शीघ्रकारी और अनंत बल की चर्चा थी। पश्चात तीन और विशेषण दिए थे और ये तीनों विशेषण एक ही बात से संबंधित हैं। अकायम, वह शरीर रहित है। अव्रणम, उसमें छेद नहीं होता, घाव नहीं होता। और अस्नाविरम, उसमें नस नाड़ियों का जाल नहीं है। मन में प्रश्न हो सकता है, यदि तीनों बातें अकायम कहने से आ सकती थीं तो दो अतिरिक्त बातें क्यों कही गई हैं? तो यहाँ विचार करना चाहिए। अकायम का तात्पर्य है अजम, वह कभी शरीर धारण नहीं करता, उसका जन्म नहीं होता। और अव्रणम, उसमें घाव नहीं होता, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि वह निरंतरता से युक्त है, अर्थात एक रस है। उसमें कभी भी व्यवधान, जैसा कि कुछ संप्रदायों में माना जाता है कि परमेश्वर में माया आकर उसके खंड खंड करके और इस संसार का निर्माण कर देती है, तो यहाँ एक प्रकार से उस प्रकार के विचार को कोई अवसर नहीं रहे, इस दृष्टि से यहाँ अव्रणम शब्द का प्रयोग किया। और जब ये अस्नाविरम शब्द की चर्चा करते हैं तो नस नाड़ियों के द्वारा संपूर्ण शरीर को बांध लिया जाता है। तो परमेश्वर कभी बंधन में नहीं आता, सदा मुक्त है, इस बात को बताने के लिए अस्नाविरम शब्द का प्रयोग हुआ। इस आधार पर जो लोग ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर भक्त के भाव में, उसकी भक्ति में बंध जाता है, ऐसे सब विचारों का भी खंडन हो जाता है। पश्चात जो इन्होंने शुद्ध इस प्रकार का अर्थ किया था, शुद्धम, यह परमेश्वर शुद्ध है, तो शुद्ध से तात्पर्य है उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, वह पूर्णतया से एकमात्र एक ही है। अपाप विद्धम, इस विषय को समझना चाहिए। पाप का नाम है अन्याय करना, तो परमेश्वर सदा न्यायकारी है, इसीलिए पाप से कभी भी बींधा नहीं जाता, पीड़ित नहीं होता, प्रताड़ित नहीं होता। यह अपाप विद्धम का तात्पर्य है। और आगे के पदों का तो अर्थ लगभग सामान्य हमने देखा ही था। अब आर्य भाषा में इसके अर्थों के साथ हम विचार करते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने पर्यगात, जो सब और गया हुआ अर्थात सर्वव्यापक, उस अर्थ को बताने के लिए आर्य भाषा में लिखा ईश्वर की स्तुति, वह परमात्मा सब में व्यापक। और शुक्रम शब्द के दो अर्थ हैं, उनको कहते हैं शीघ्रकारी और अनंत बलवान। पश्चात अकायम, अव्रणम, अस्नाविरम, इन सब शब्दों को हम समझ चुके हैं। इसके पश्चात शुद्धम, उसके लिए आर्य भाषा में कहा जो शुद्ध।
अपाप विद्धम अर्थात न्यायकारी, वह यहाँ कथन नहीं किया गया है। पश्चात कबीर शब्द का अर्थ इन्होंने किया सर्वज्ञ। कवि कहते हैं क्रांतदर्शी को, और यह क्रांतदर्शी जो पदार्थों के आर पार देखता हो। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि पदार्थ उसके लिए पारदर्शी हो जाते हैं, अपितु तो पदार्थ विद्या में जो निष्णात है, अच्छी प्रकार उसको समझने वाला, जानने वाला, और जो इस प्रकार पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव को जानता है, वह ही उनका यथा योग्य मेल अथवा वियोग करा सकता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को कवि नाम से सर्वज्ञ। यहां एक और बात को देखना चाहिए। काल की दृष्टि से ज्ञान तीन प्रकार का होता है। एक अतीत है जो बीत गया है, जिसे हम भूतकाल भी कहते हैं। एक वर्तमान है जो अभी चल रहा है, और तीसरा है अनागत जो अभी आया ही नहीं है, जिसे हम भविष्य कहते हैं। इन तीनों ही कालों का ज्ञान जो एक साथ रखता हो, उसे भी यहां सर्वज्ञ नाम से कहा जाता है। पश्चात मंत्र में पद है मनीषी, और इसका अर्थ हमने देखा था मन का स्वामी। यहां पर भी दो बातों का ध्यान करना है। एक, मन का स्वामी है किस प्रकार की मन में उठने वाले सब विचारों को वह तत्काल साथ साथ ही जानता है, तो उनका ज्ञान रखने से, मन का ज्ञाता होने से मन का स्वामी। और दूसरा ये है कि यह मन के अंदर दो प्रकार के भावों को प्रेरित भी करता है। जब आप कोई पुण्य करना चाहते हैं तो आपके मन में उत्साह को, उल्लास को, और जब आप कोई पाप करना चाहते हैं तो भय, लज्जा, शर्म, संकोच को जब ये प्रेरित करता है, तो उनकी वृत्तियों के प्रेरणा के अधिकार के कारण यह मन का स्वामी कहलाता है। तो मनीषी शब्द का अर्थ इन्होंने आर्य भाषा में किया सबका अंतर्यामी। अंतर अर्थात भीतर, या तो अंतःकरण समझ लीजिए, मन का ग्रहण कर लीजिए। और याम शब्द के भी दो अर्थ हैं। एक याम का अर्थ है गति करना, अर्थात जान लेना, तो मन के विचारों को जान लेता है। और दूसरा याम का अर्थ है यमन, नियमन करना, ये मन का नियंत्रण भी करता है इन दोनों भावों के लिए। इसके पश्चात मंत्र में कहा था परिभू, तो उसको आर्य भाषा में समझाया है सर्वोपरि विराजमान। और इसी प्रकार का अर्थ ये प्रजापते नत्पदेता निन्यो विश्वा जातानी परिता बभूव, वहां भी परि और बभूव भू धातु का रूप है, तो उसी का प्रयोग वहां, उसी का यहाँ, वहां भी इसी प्रकार कहते हैं आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों का नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। उसी बात को इन्होंने यहां कहा, परिभू को सर्वोपरि विराजमान। अब इसके पश्चात जो अगला पद था स्वयंभू, तो स्वयंभू के यहां पर दो प्रकार के तात्पर्य हैं। एक, वह अपना कारण स्वयं ही है, अर्थात उसका कोई कारण नहीं है, स्वयं से उत्पन्न हुआ है। और दूसरा स्वयंभू का तात्पर्य है कि वह सदा से है, उससे पहले कोई काल ऐसा नहीं था जब वो नहीं था। तो जो सदा से हो अर्थात उसका कारण कोई ना हो, तो ऐसे को स्वयंभू कहते हैं। और सदा और कारण दोनों के अभाव जिसमें हो और उसकी उपस्थिति हो, उसे स्वयंभू कहने से आर्य भाषा में इसको समझाया सनातन। सनातन का अर्थ है सदा रहने वाला, सदा से है, सदा रहेगा। स्वयं सिद्ध अर्थात कारण से रहित है, ऐसा जो परमेश्वर है। और अंतिम चरण में इसके बताया याथा तथ्य, तो अर्थात जैसे का तैसा, बिल्कुल ठीक वैसा ही, कोई भेद नहीं करता, हर बार एक समान है। अर्थान अर्थों को, अर्थात पदार्थों को वि अदधात अच्छी प्रकार से धारण कराता है। किसके लिए धारण कराता है? तो कहा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। शाश्वत अर्थात सनातन, समा अर्थात प्रजाएं, उसकी प्रजाएं जितने जीव हैं उनके लिए यह संसार के सब पदार्थों का ज्ञान वेद द्वारा प्रकाशित करता है। आर्य भाषा में इसको ही कहते हैं अपनी जीव रूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत अर्थों का बोध वेद द्वारा कराता है। तो अब यहां पर एक विचार कीजिए, हमने देखा इस मंत्र के कुछ पदों के अर्थ तो आर्य भाषा में रख दिए, कुछ के नहीं रखे। जैसे अकायम का अर्थ नहीं रखा, अव्रणम का नहीं रखा, अस्नाविरम का नहीं रखा और अपाप विद्धम का नहीं रखा। अब यहां पर एक रहस्य है, उस रहस्य को समझ लेते हैं।
यहाँ स्वामी जी महाराज इस मंत्र के अर्थ के साथ ईश्वर की स्तुति को समझा रहे हैं और उनकी दृष्टि में स्तुति के दो प्रकार हैं। एक प्रकार है सगुण स्तुति और दूसरा प्रकार है निर्गुण स्तुति। तो कैसा है, परमेश्वर में जो जो गुण हैं यदि उनका कथन करेंगे तो वह बनेगी सगुण स्तुति, और जो जो गुण परमेश्वर में नहीं है उनका कथन करेंगे तो ऐसे गुणों का व्याख्यान बनेगी निर्गुण स्तुति। तो ये जो प्रथम पद छोड़ दिए ना, इन्हें आगे कहेंगे, पर यहां केवल जो सगुण हैं, गुण के सहित जो परमेश्वर है उनकी चर्चा की। इसी को स्वामी जी कहते हैं यह सगुण स्तुति, अर्थात जिस जिस गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना वह सगुण। और अब उनकी भी चर्चा करेंगे जो ऊपर छोड़ दिए थे ना, क्योंकि वे हैं नहीं गुण परमेश्वर में, तो उनको बताते हैं अकाय, अर्थात वह कभी शरीर धारण व जन्म नहीं लेता। तो जन्म लेने का गुण परमेश्वर में नहीं है, इसीलिए हम जब भी अकायम शब्द से कहेंगे तो परमेश्वर की निर्गुण स्तुति हो जाएगी। फिर जो वहां कहा था अव्रणम, उसका अर्थ करते हैं जिसमें छिद्र नहीं होता, और जो अस्नाविरम कहा था उसका अर्थ करते हैं नाड़ी आदि के बंधन में नहीं आता, और अपाप विद्धम, और कभी पापाचरण नहीं करता। फिर इसी बात को थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं जिसमें क्लेश दुख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि। तो जिस जिस राग द्वेष आदि गुणों से पृथक मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्गुण स्तुति। तो स्तुति के सारे शब्द इस मंत्र में थे, कुछ सगुण स्तुति के थे, कुछ निर्गुण स्तुति के। पहले सगुण वाले बता दिए और पश्चात निर्गुण वाले भी बता दिए। तो सभी पदों का अर्थ इस व्याख्यान में आ गया, और इसके माध्यम से हमें यह भी समझ में आ गया कि परमेश्वर की सगुण स्तुति करनी हो तो कैसे शब्दों से, और निर्गुण स्तुति करनी हो तो कैसे शब्दों से। इसमें जो फल की दृष्टि से विचार है वो इतना ही है कि जब हम सगुण स्तुति करते हैं तो जो गुण परमेश्वर में है उन्हीं गुणों को अपने में धारण करना चाहते हैं, और जब परमेश्वर की निर्गुण स्तुति करते हैं तो जो गुण परमेश्वर में नहीं है हम स्वयं में से भी उन गुणों का त्याग कराना चाहते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं। सो इस बात को स्वामी जी महाराज समझाते हैं स्तुति के फल से। कहते हैं इससे फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना। जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे, और जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ है। यहाँ व्यर्थ से तात्पर्य निष्फल है, उस स्तुति का कोई फल नहीं है। तो यहाँ विचार करना चाहिए। यद्यपि स्वामी जी महाराज ने बड़े कठोर शब्द का प्रयोग किया है, भांड ही कह दिया है, पर लोक में ये वो लोग हैं जो उछल कूद करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, और कोई उनको गीत पता हो, किसी प्रकार की कोई कविता हो, अथवा कोई कोई लोग जो थोड़ा बहुत श्लोक आदि भी जानते हैं, बस इनको गाते ही रहते हैं और सोचते हैं हमने परमेश्वर की स्तुति कर ली। तो स्वामी जी महाराज ऐसे लोगों को सावधान कर रहे हैं और स्तुति की विशेषता बता रहे हैं कि मात्र बोल देने से, भांड के समान गुण कीर्तन करते जाने से और अपना चरित्र कुछ भी नहीं सुधारने से स्तुति नहीं होती। ऐसा शोर मचाना सब व्यर्थ है। तो स्तुति शब्द का जो मुख्य तात्पर्य है वह इसी पुस्तक में सबसे अंतिम पृष्ठ आप निकाल लेंगे, और उससे ठीक पहले पृष्ठ संख्या 479 पर बिंदु संख्या 48 में दिया। वहां स्वामी जी महाराज कहते हैं स्तुति गुण कीर्तन श्रवण और ज्ञान होना। तो इतना बता दिया, गुण कीर्तन श्रवण और ज्ञान, इतना सब तो उछल कूद में शोर शराबे में भी हो जाएगा, परंतु इससे आगे की जो बात थी वो आगे के अध्याय में, आगे के समोल्लास में स्पष्ट की कि उसके साथ साथ अपने आचरण सुधारना, और यहाँ पर उसका फल बताते हैं। इसका फल प्रीति आदि होते हैं। तो वहां पहले बताया था एक प्रीति होती है और दूसरा गुण कर्म स्वभाव सुधरते हैं। तो इससे हमें यह जान लेना चाहिए कि स्तुति का वास्तविक स्वरूप क्या है, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। और इसी के साथ एक और सिद्धांत को भी समझ लेना चाहिए। लोक में हम अपने बालकों का बहुत सुंदर उत्तम नाम, सार्थक नाम रखना चाहते हैं, और हम ऐसा सोचते हैं कि इस नाम को सुनकर इसमें इस प्रकार के गुण उपस्थित होंगे।
अब आप बालक को वैसा नाम से पुकारते रहें, बुलाते रहें, वो भी सुनता रहेगा, अध्यापक मित्र सब उस नाम से बुलाते हैं, लेकिन आपने कभी ये बताया ही नहीं इस नाम का तात्पर्य क्या है और इस नाम में कहे गए गुण को तू कैसे धारण कर सकता है, तेरी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, तो ये नाम रखना भी सार्थक नहीं रहेगा, निरर्थक ही हो जाएगा। तो हम लोगों को जो एक विशेष ध्यान रखना चाहिए वह यह कि हम जिस भी शब्द का प्रयोग करें, जिस भी परिस्थिति में करें, उसका अर्थ सहित बोध हमें हो तो बहुत अच्छा, और ऐसा होने पर हम उस अर्थ के अनुरूप शब्दों का प्रयोग करते हुए न केवल अपने अपितु जिनके प्रति ये शब्द कहे जा रहे हैं उनके भी गुण कर्म स्वभाव को सुधारते चले, तो परिणाम स्वरूप वास्तविक स्तुति होगी और उसका फल भी अच्छा हमें मिलेगा। अब स्तुति की व्याख्या करने के बाद प्रार्थना के संबंध में चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रश्नकर्ता ने यही कहा था इन्हें स्पष्ट करके समझाइए। तो कहते हैं प्रार्थना, जैसे पहले एक मंत्र से स्तुति का नमूना प्रस्तुत किया था, यहां प्रार्थना को प्रस्तुत करने के लिए 8 मंत्रों का प्रयोग किया है। अधिकांश मंत्र हमारे परिचित हैं और अत्यंत प्रसिद्ध भी हैं। प्रथम मंत्र में कहते हैं याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। ये स्वाहा शब्द मंत्र का ही अंश है, इससे अलग नहीं है। प्रायः करके हम मंत्रों में स्वाहा नहीं देखते और जब आहुतियां देनी होती हैं तभी मंत्र के पीछे स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु वेद में इस मंत्र में स्वाहा शब्द स्वतः ही जुड़ा हुआ है। अब यहां पर देखिए, इस मंत्र का ऋषि मेधा कामः, बुद्धि की कामना करने वाला। मेधा शब्द बुद्धि के अर्थ में है। निघंटु में मेधा प्रज्ञाम धनम वा, और वहां पर विशेष रूप से बताते हैं कि धर्म से यह धन उत्पन्न होना चाहिए, उस धन को मेधा कहते हैं। अथवा जो शुद्ध विज्ञान है, ऐसे ज्ञान को या उस विज्ञान को धरने वाली बुद्धि को मेधा कहते हैं। तो ये मेधा कामः ऋषि इसका विचार कर रहा है, जिसे मेधा की कामना है। अब इस मंत्र के पदों को देखिए, इसमें एक संबोधन पद है अग्नि, जो दूसरी पंक्ति में मध्य में रखा हुआ है, और अग्नि नाम परमेश्वर का है, लेकिन इसी के साथ अग्नि नाम विद्वान का भी है जो अग्रणी हो। और इसके संबंध में स्वामी जी महाराज ने यजुर्वेद भाष्य में कहा स्वप्रकाशत्वेन, जिसका स्वयं का प्रकाश है। हम इसको इस दृष्टि से देखते हैं, जब यह सूर्य उदय होता है तो उसके प्रकाश से आपको सारे संसार के पदार्थ दिख जाते हैं। देखने का नियम भी यही है कि किसी प्रकाश के स्रोत से कोई प्रकाश की किरण किसी पदार्थ पे पड़े और टकराकर जब आपकी आंखों में लौटती है तो आपको वह पदार्थ दिखाई देता है। यदि हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि ये तो बात ठीक है कि दूसरे स्रोत से किरण पदार्थ पर पड़कर आपकी आंख तक आती है, आपको पदार्थ दिखता है। अब हम आपसे पूछते हैं आपको सूर्य कैसे दिखता है? क्या उसके लिए आपको कोई टॉर्च या दीपक लेकर दूसरे स्रोत से किरण वहां तक पहुंचानी है जो टकराकर आंख तक आएगी? तो पता चलता है कि नहीं, सूर्य अपना प्रकाशक स्वयं ही है, उसी से ही उसी का बोध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से विद्वानों की स्थिति है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो दूसरे की सहायता से कुछ ज्ञान प्राप्त करके आपको बताते हैं, ये मध्यस्थ हैं। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो विद्या में इतने बढ़े चढ़े हैं कि वे स्वयं ही आपको साक्षात ज्ञान दे देते हैं और अपने ज्ञान के द्वारा ही उनकी पहचान भी होती है। ऐसे विद्वानों को और परमेश्वर को अग्नि नाम से कहा जाता है, जो यहाँ मंत्र में अग्नि संबोधन के रूप में कहा। इसके लिए ही अर्थ करते हैं स्वप्रकाशत्वेन विद्या विज्ञापक, अपने ही प्रकाश से विद्या का विज्ञान कराने वाले। अब हमने संबोधन ही ऐसा किया है कि आपकी विद्या बहुत बड़ी है, आप विज्ञान को जानने वाले हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस नाम से संबोधन करेंगे अथवा जिस गुण का कथन संबोधन में करेंगे, उसी गुण की प्राप्ति की हमारी इच्छा है, उसी के लिए हम याचना करेंगे। तो पूरे मंत्र का जो विषय बन जाएगा वो ये कि परमेश्वर से अथवा विद्वान से प्रार्थना क्या करनी चाहिए अथवा कैसे करनी चाहिए, ये एक ही बात है। तो संबोधन के अंदर ये रहस्य छुपा था, इसलिए हमने पहले संबोधन को देख लिया। अब मंत्र के पदों के अर्थों को देखते हैं। तो ये कहते हैं याम मेधाम, जिस मेधा बुद्धि को, देव गणाः, देव अर्थात विद्वान, विद्वांसो वै देवा, शतपथ ब्राह्मण का ये वाक्य है।
जो देव है वही विद्वान है, और गणा कहने से उनका समूह, अर्थात ये मात्र एक दो विद्वान की बात नहीं है, संपूर्ण विद्वान लोग उसी मेधा बुद्धि की। और पितरः च, अब पितर नाम सामान्य माता पिता का भी है, पालक जो हमारे पालन करने वाले हैं उनका भी है, पालयिता, और ज्ञानी लोगों का भी है। तो सब प्रकार के जो ये ज्ञानी हैं तो देवताओं के समूह और पितर लोग। और यहाँ पर जो ये च लिखा है पितरश्च, इस चकार से यदि अन्यों का ग्रहण करना चाहें, जो ज्ञान का प्रयोग योग साधना आदि में करते हैं, ऐसे योगी भी, तो तीनों का ग्रहण यहाँ हो सकता है। देवगणा विद्वानों का समूह, पितरः हमारे पालक माता पिता आदि ज्ञानी लोग, च कहने से योगियों का ग्रहण कर ले, ये योगी भी उपासते, तो जिस मेधा बुद्धि की ये उपासना करते हैं। इस उपासना शब्द को समझिए, उप का अर्थ है समीप, आसन का अर्थ है निश्चिंतता से बैठ जाना, अर्थात ये जो तीन प्रकार के लोग गिनाए, ये जिस मेधा बुद्धि के समीप ठहरे हुए हैं, अर्थात जिस मेधा बुद्धि को ये धारण किए हुए हैं। स्वामी जी महाराज भाष्य में अर्थ करते हैं प्राप्य सेवन्ते, अर्थात इस मेधा बुद्धि को प्राप्त करके इसका प्रयोग करते हैं। तो जिस बुद्धि का प्रयोग ये तीन प्रकार के लोग करते हैं, उन्हीं के संबंध में दूसरी पंक्ति में कहते हैं तया, उसके द्वारा। वह क्या है, तो एक पद छोड़ के कहा मेधया, उस मेधा बुद्धि के द्वारा। और संबोधन किया अग्नि को, हे अग्नि परमेश्वर विद्वान, माम मुझको, अद्य आज ही, आज माने तत्काल वर्तमान समय में, आगे पीछे की बात नहीं है। अच्छा, ये बिंदु कितना महत्वपूर्ण है, अभी मैं और आप पाठ पढ़ रहे हैं, ये हमारा वर्तमान है, परंतु इसका ही कुछ अंश मेरे बोलते बोलते ही भूत बन गया, अतीत में चला गया, और कुछ अंश इसमें अनागत का आके वर्तमान में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ अद्य कहने से जब वर्तमान का ग्रहण है, तो आप देख सकते हैं ये वर्तमान कितना अल्पकालिक है, बहुत थोड़े से क्षण ठहरने वाला वर्तमान है। और इसी वर्तमान काल में ही कह रहे हैं कि अद्य, इसी वर्तमान में, माम मुझको, तया मेधया, उस मेधा बुद्धि से, मेधाविनम मेधावी कुरु कर दीजिए। अब देखिए, यहां मेधा बुद्धि को तत्काल प्राप्त करने की प्रार्थना, प्रार्थना करने का विषय भी बता दिया, प्रार्थना किसकी करनी, कैसी करनी, कि तत्काल मिलना चाहिए, ये नहीं कि आज मांग रहा हूं परसों आप देंगे, तो समय निकल गया, ऐसे नहीं। और प्रार्थना करनी किससे, ये भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि प्रार्थना इस वस्तु की क्यों करनी, क्योंकि सब विद्वानों ने इसी की प्रार्थना की, सब देवों ने इसी की प्रार्थना की, ज्ञानी लोगों ने इसी की प्रार्थना की, सब योगी लोग भी यही चाहते हैं। अर्थात ये सर्वतंत्र सिद्ध हो गया, सिद्धांत बन गया कि जिससे सबका काम चलता है उसी से ही हमारा भी काम चलेगा, और सदा सर्वदा सर्वथा चलेगा, प्रत्येक काल में चलेगा, प्रत्येक प्रकार से बुद्धि से ही काम चलेगा। तो मनुष्य के लिए यदि कुछ मांगने योग्य पदार्थ है तो वह एकमात्र बुद्धि है। ये प्रधान विषय है, इसलिए इस मंत्र को पहले रखा। आगे के मंत्रों में और भी चीज मांगेंगे, बताएंगे कैसे मांगते हैं, परंतु बिना बुद्धि के अन्य किसी भी चीज का होना उतना सार्थक नहीं हो पाएगा। तो इसके दृष्टि से यहाँ इन्होंने कहा मेधाविनम कुरु, मुझे मेधावी कर दीजिए, उस बुद्धि से कर दीजिए जिस बुद्धि का प्रयोग देव लोग, देवताओं के समूह, ज्ञानी लोग और योगी लोग सब मिलकर करते हैं। अब इसमें अंतिम पद रह गया है स्वाहा, इसका अर्थ समझते हैं। सो स्वाहा शब्द के अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। महर्षि यास्क ने निरुक्त में 4 प्रकार के अर्थ कहे हैं, और उन चारों प्रकार के अर्थों को यदि आप एक जगह समाहित कर दें तो उसका अर्थ बनेगा सत्या वाचा, अर्थात सत्यवाणी से। वहां कैसे कहते हैं, एक अर्थ उन्होंने किया सुआह इति, सु माने अच्छा और आह माने बोलना, दोनों को जोड़ देते हैं तो बनता है स्वाहा। अब सबसे अच्छी बात वही बोल सकता है जिसका ज्ञान सबसे अच्छा हो, निर्भ्रांत हो, निर्दुष्ट हो, और ऐसा तो परमेश्वर ही है, उसका ज्ञान है वेदवाणी। तो स्वाहा शब्द का सीधा अर्थ हो गया वेद। अब देखिए दूसरी प्रकार का अर्थ जो वहां पर महर्षि यास्क करते हैं, तो वो कहते हैं स्ववाक आह, अपनी वाणी को बोलना। अपनी वाणी अर्थात जैसा मेरे ज्ञान में है ठीक वैसा ही बोलना, इसी को तो सत्यवाणी कहते हैं। जो मैं जानता हूं, मानता हूं, परीक्षण कर चुका हूं, उसी का कथन करना, ये दूसरी प्रकार का अर्थ स्वाहा का है। सो इसका अर्थ भी वही है, सत्यवाणी का प्रयोग करना, और सबसे अच्छा सत्य ही होता है, तो पहले अर्थ में भी सत्यवाणी ही आया था।
तीसरे अर्थ को देखिए जो महर्षि यास्क वहां करते हैं, तो वो कहते हैं स्वम प्राह, अपने पदार्थ को ही अपना कहना। ये बात भी तो सत्य व्यवहार के अंतर्गत ही है, इसीलिए इस प्रकार के पदार्थ को, अपने पदार्थ को अपना कहते हुए हम सत्यवाणी का प्रयोग करते हैं। तो स्वाहा शब्द का तीसरा अर्थ भी सत्यवाणी हो जाता है। और चौथे प्रकार के अर्थ में महर्षि यास्क कहते हैं स्व आहुतिर हविम जुहोति, जो अपनी आहुति है ना, हमारी हवि है, उसी को हम दूसरों को देते हैं, अर्थात आहूत करते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। तो यहां पर अपने पदार्थ का छोड़ना और ऐसा कहते हुए बोलना कि हाँ ये मेरा था और अब मैं इसका त्याग करता हूं। तो चारों ही अर्थों में आप स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं, सत्यवाणी का प्रयोग करते हैं, तो सब अर्थों को समाहित करने पर आप स्वाहा का अर्थ सत्यावाचा कर लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने यही अर्थ इस पद का यजुर्वेद भाष्य में किया। इनको ही यदि बिल्कुल सरल और स्पष्ट शब्दों में कहना हो तो मैंने इसके लिए एक वाक्य बनाया है, और वहां स्वाहा शब्द का अर्थ करते हैं यह मेरा विचार पूर्वक किया गया आत्मीय निवेदन है। इसमें विचार की दृष्टि से सत्य का ग्रहण हो गया, आत्मीय कहने से अपने ही पदार्थ को कहने का ग्रहण हो गया, और निवेदन कहने से ये प्रस्तुत करने का भी ग्रहण हो गया। तो स्वाहा शब्द का अर्थ था कि हे परमेश्वर, हे अग्नि परमेश्वर, मुझे सत्यवाणी अर्थात वेद के द्वारा वो मेधा बुद्धि दे दीजिए, जिस मेधा बुद्धि को देवगण, पितर लोग, योगी लोग ये सब उपासना अर्थात प्राप्त करके सेवन करते हैं, और उस मेधा बुद्धि के द्वारा मुझे आज अभी इसी समय मेधावी बना दीजिए। अब इसी आशय को, इसी सिद्धांत को स्वामी जी महाराज ने कुछ अन्य स्थानों पर भी कहा है, विशेष करके उपदेश मंजरी में। वहां यज्ञ का व्याख्यान कर रहे हैं, यज्ञ होता क्या है। तो सर्वप्रथम कहते हैं कि यज्ञ में मुख्य तत्व से, अब देखिए इसको ध्यान देना शब्द को, मुख्य तत्व, और फिर उसको खोलते हैं स्वयं, मुख्य तत्व से अर्थात वेद मंत्रों के पठन से। तो यज्ञ का मुख्य तत्व है वेद मंत्रों का पढ़ना, और कहते हैं वेद मंत्रों के पठन से ईश्वर का सत्कार होता है। तो इसीलिए यज्ञों में मंत्रों का पढ़ना कितना अनिवार्य है। इधर तो ईश्वर का सत्कार हो रहा है और इधर ये स्वाहा नामी वेद का है, और इनके पढ़ने से उसी प्रकरण में थोड़ा आगे जाकर किसी ने फिर प्रश्न कर लिया कि वेद पढ़ने से क्या लाभ है, अथवा वेद मंत्र ना बोल के वैसे ही आहुति दे ले तो कहते हैं देखो, वेद मंत्रों के पढ़ने से ईश्वर की भक्ति होती है और जिससे विचार शक्ति जागृत होती है। तो कोई ये सोचे हमने वेद मंत्र तो पढ़ लिए, अर्थ तो हमें आता नहीं, तो भी कोई चिंता नहीं, लाभ फिर भी होने वाला है। एक ईश्वर की भक्ति हो रही है और दूसरा विचार शक्ति जागृत हो रही है। तो इसीलिए यहां स्वाहा कहा, सत्यवाचा कहा कि ऐसी वाणी का प्रयोग कीजिए जो निर्भ्रांत है, निर्दुष्ट है, परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त है, उसी की वाणी है, उससे अच्छा सत्य कहीं नहीं हो सकता। और हमने पंच महायज्ञ विधि की कक्षाओं में भी इस बात को देखा था। वहां पर उन्होंने शतपथ के प्रमाण से एक बात कही थी, द्वयम व इदम तृतीयम न अस्ति, दो ही है, तीन नहीं है। वो दो क्या चीजें हैं, तो उन्होंने कहा था सत्यम च अनृतम च, एक सत्य है और एक असत्य है। तो सत्यम वही देवाहा, विद्वान लोग तो सदा सत्य बोलते हैं, और अनृतम वही मनुष्या, मनुष्य लोग अनृत असत्य बोलते हैं। हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कि हम तो नहीं बोलते सत्य, ये शास्त्रकार ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, मनुष्यों का सत्य पारिस्थितिक सत्य होता है, परिस्थिति जन्य, उस परिस्थिति में उपयोगी या ठीक और अन्य परिस्थिति में बदल जाता है। लेकिन याज्ञिक प्रक्रिया में मनुष्यों के सत्य का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वह सत्य सदा सर्वदा रहने वाला सत्य नहीं है। इसीलिए वो एक नियम करते हैं, और नियम करते हैं कि जब आप यज्ञ में बैठ गए तो केवल सत्य बोलिए, अर्थात केवल वेदवाणी और यज्ञ के मंत्रों का ही प्रयोग करेंगे और कुछ बात का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अन्य कोई क्रिया करना, हल्ला गुल्ला, शोरगुल अथवा अन्य कोई क्रिया करना, उसका निषेध ही कर देते हैं, क्योंकि वे सब वाणी सत्यवाणी नहीं है। तो ये एक व्रत होता है। यद्यपि महाशतपथ ब्राह्मण की कथा कुछ अलग ही रोचक है। जब वो यज्ञ में मनुष्य को संकल्पित करके बैठाते हैं तो उसको एक व्रत दिलाते हैं, उस व्रत का नाम है वाचम यम। वो वाणी का त्याग कर देता है। वाणी के त्याग से तात्पर्य अपनी कोई बात नहीं बोलता, केवल मंत्र बोलता है।
और उसकी संज्ञा देव हो जाती है, क्योंकि देव लोग सदा सत्य ही बोलते हैं। फिर जब वो यज्ञ पूरा करके उठता है तो उससे कहते हैं कि ठीक है, अब तेरा व्रत पूरा हुआ, अब तू वापस मनुष्य हुआ, अब तू झूठ बोल सकता है, अर्थात पारिस्थितिक सत्य का प्रयोग कर सकता है। ये असत्य मिथ्या ज्ञान वाला नहीं है, ये परिस्थिति जन्य सत्य है। तो इस प्रकार का यज्ञ में बैठते ही एक मनुष्य देव और यज्ञ से उठते ही वापस मनुष्य बन जाता है। तो यहां हमने देखा कि ये कितना महत्वपूर्ण पक्ष था। लेकिन इस सब में एक और भी रहस्य है। यहां जो इस मंत्र का केंद्रीभूत शब्द है जिसका नाम है मेधा, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने इसका एक भिन्न प्रकार का ही अर्थ किया है। वे कहते हैं मे का तात्पर्य है मेरे लिए अथवा मुझको, और ये व्याकरण शास्त्र से सिद्ध बात है। ये निपात के रूप में चतुर्थ्यंत शब्द पढ़ा गया है। तो चादयो सत्वे ये अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, उस गण के अंदर वहां पर इसको पढ़ा गया है। मे का अर्थ है मुझको या मेरे लिए, और धा का अर्थ है धारण करना, दोधाएं धारण पोषण यो, ये एक धातु है। तो वो कहते हैं जिस बुद्धि के द्वारा स्वयं को धारण किया जा सके उस बुद्धि का नाम मेधा है। तो अब यहां पर आप मंत्र का अर्थ देखेंगे, याम मेधाम, जिसके द्वारा देवगण विद्वान लोग, पितर लोग, पालिता लोग, पालक लोग और योगी लोग स्वयं को धारण करते हैं, अर्थात अपने आपे में रहते हैं, अनियंत्रित नहीं होते। उस मेधा बुद्धि की प्रार्थना की जा रही है, और उस मेधा बुद्धि से युक्त होने का नाम मेधावी होना है। तो ये कहते हैं कि हे अग्नि परमेश्वर, हे विद्वान लोगों, आप मुझे आज अभी और इसी समय उस मेधा बुद्धि से युक्त कर दीजिए, और उसका साधन है सत्यवाणी अर्थात वेदवाणी, अर्थात तत्काल मुझे वेद का प्रत्यक्ष करा दीजिए। और मंत्रों का प्रत्यक्ष करने वाले ऋषि लोग होते हैं। तो यूं समझिए, इस मंत्र के अंदर प्रार्थना की वस्तु, प्रार्थना के प्रकार और प्रार्थना किन से करनी, इन सब बातों को एक ही बार में समझा दिया गया। हमारी प्रार्थना किस प्रकार की हो, हम पहले पितर होंगे, सामान्य स्तर के ज्ञानी होंगे, फिर हम पितर से बढ़कर ऋषि बनेंगे, और ऋषि से बढ़कर देव भी बन जाएंगे, क्योंकि उसी बुद्धि की कामना सबसे निम्न स्तर के ज्ञानी और सबसे उत्तम स्तर के ज्ञानी सब लोग करते हैं। तो निरंतर उन्नति की कामना, और वह भी बुद्धि के द्वारा हो, धारणावती बुद्धि के द्वारा हो, और वह बुद्धि जो सबके लिए प्रशंसनीय और अनुकरणीय है, और उसको प्राप्त करने का साधन वेदवाणी है। तो प्रार्थना का बड़ा रोचक, बड़ा सरल स्वरूप, सीधा सरल सा मंत्र और स्पष्ट व्याख्यान यहां दर्शा दिया। अब इस मंत्र का स्वामी जी के द्वारा किया गया आर्य भाषा का अर्थ देखते हैं। सो कहते हैं, हे अग्नि अर्थात प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आपकी कृपा से जिस बुद्धि की उपासना विद्वान, ज्ञानी और योगी लोग करते हैं, उस वर्तमान समय में आप बुद्धिमान कीजिए। तो परमेश्वर में बुद्धि के गुण का हमने यहाँ पर ध्यान किया, विचार किया, और इसीलिए उससे बुद्धि की कामना की। यदि हम परमेश्वर के रक्षक गुण का विचार करते तो रक्षा की कामना करते। तो जिस नाम से हम उसे संबोधित करते हैं वह एक गुण होता है, और उस गुण की हम अपने में धारण करने की कामना करते हैं। ये प्रार्थना का स्वरूप है। अब इसी तरह दूसरे मंत्र को देखिए। इस मंत्र को प्रायः करके यज्ञ के पश्चात हम लोग प्रार्थना के लिए प्रयोग करते हैं, और ये बड़ा रोचक मंत्र है। ये कहते हैं, तेजोसी तेजोमयी धेहि, वीर्यमसी वीर्यमयी धेहि, बलमसी बलमयी धेहि, ओजोस्योजोमयी धेहि, मन्युरसी मन्युमयी धेहि, सहोअसी सहोमयी धेहि। तो इस मंत्र का ऋषि है आभूति। भूति कहते हैं ऐश्वर्य को, संपदा को, सामर्थ्य को, और आ का तात्पर्य होता है आसमनता, सब ओर से पूर्णता के साथ पूर्ण ऐश्वर्य की चर्चा है। तो देखिए यहां सबसे पहला जो पद रखा है तेज, तेज का सामान्य अर्थ है प्रकाश, तीक्ष्णता, तीखापन, तीव्रता, शीघ्रपन, और स्वामी जी महाराज इसका अर्थ करते हैं प्रागल्भ्य, चतुरता। इसको आप एक और शब्द से समझिए, प्रत्युत्पन्न मति होना। तत्काल समस्या आई और आपने तत्काल चुटकियों में इसका समाधान निकाल लिया, तो ये बड़ा प्रगल्भ है, बहुत चतुर है, तत्काल जान लेता है अथवा तत्काल विषय को समझ लेता है। असी शब्द का सामान्य सा अर्थ होता है हो, या यूं समझिए ऐसे कह रहे हैं कि हे परमेश्वर आप तेज से युक्त हो, अर्थात आप बड़े प्रागल्भ्य वाले हो, बड़े चतुराई वाले, बड़े प्रकाश स्वरूप हो। और इसके अंदर थोड़ा सा पुरुष व्यत्यय है,
तो वास्तव में होना तो चाहिए था तेजो अस्ति, आप में तेज है। पर यह वेद का एक नियम है, वेद के अंदर व्यत्यय चलता है और बहुल करके चलता है, तो ये व्याकरण की बात अपने को उलझने के लिए नहीं है, मात्र इतना समझने के लिए है कि परमेश्वर में तेज का गुण है। अब गुण है तो अपने ने देखा था, फिर वैसे ही मांगते हैं, तो तत्काल कहते हैं तेजो, उस तेज को मई मुझ में धेहि धारण करा दीजिए। तो उस प्रागल्भ्य को, उस चतुराई को, उस प्रकाश को, उस तेज को मेरे में धारण करा दीजिए। अगले जो 3 चरण हैं उसमें वीर्य को कहें, बल को कहें या ओज को कहें, प्रारंभिक दशा में देखने से ये सब एक ही बात लगती है। वीर्य का अर्थ भी बल ही होता है, बल का अर्थ तो बल है ही, और ओज का तात्पर्य भी बल का प्रभाव है। अब 3 में जो छोटा छोटा सा एक भेद, सूक्ष्म भेद करते हैं, तो उसको देखिए। सबसे पहले जब इन्होंने कहा वीर्यम असि, अर्थात हे परमेश्वर आप वीर्य से युक्त हैं, तो वीर्य शब्द का एक अर्थ तो हुआ पराक्रम, शूरवीरता। इसका तात्पर्य है कि दुष्टों को आप प्रताड़ित कर सकें, उनके ऊपर शासन कर सकें, उनको अपने नियंत्रण में ले सकें, ये वीर्य का काम है। और स्वास्थ्य या आरोग्य शास्त्र की दृष्टि से वीर्य का तात्पर्य होता है सर्वांग स्फूर्ति, अर्थात जो जो व्यक्ति उत्तम वीर्यवान है उसके अंगों में उतनी स्फूर्ति होगी, उतनी तत्परता से, त्वरा से काम करेगा, या राजस्थान की भाषा में बोलते हैं चमक के साथ काम करना। तो जो चमक के साथ काम करने वाला है वह व्यक्ति वीर्यवान है। तो ये परमेश्वर से कह रहे हैं आप तत्काल क्रिया करते हो, वीर्यमसि, आप वीर्यवान हो, तो वीर्यम मयि धेहि, मेरे अंदर भी वीर्य को धारण करा दीजिए, इस चमक को, इस त्वरा को, इस स्फूर्ति को उपस्थित कर दीजिए। पश्चात अगले चरण में कहते हैं बलम असि, हे परमेश्वर आप बल से युक्त हो। यहां बल से युक्त होने का तात्पर्य है दृढ़ांगत्वम, जैसे कोई बलवान मनुष्य मजबूत अंगों वाला। देखो मजबूत अंगों के होते हुए भी ये जरूरी नहीं कि वो जल्दी से काम करता ही हो, वो बात तो हमने पहले ही मांग ली थी। तो अब जिन अंगों से हमें कार्य करना है उनकी मजबूती की दृष्टि से हम मांगते हैं, तो कहा बलमसि, आप बल के भंडार हो। बलम मयि धेहि, उस बल को, उस दृढ़ता को मयि मुझ में धेहि धारण करा दीजिए। पश्चात कहते हैं ओजो असि, ओजो मयि धेहि। शैली एक जैसी है, इस बार कह दिया आप ओज से भरपूर हो, ओज से युक्त हो। तो यूं समझिए ये ओज वास्तव में आपकी जीवनी शक्ति का परिचायक है। इसका शरीर के या चेहरे के रंग से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति पर्याप्त पक्के रंग का, काले रंग का होता हुआ भी ओज से युक्त हो सकता है। ये ओज है चेहरे की चमक। अब इस चमक से उसकी जीवनी शक्ति का, उसके सामर्थ्य का बोध होता है, उसकी उपस्थिति का, व्यक्तित्व का प्रतीक है ये ओज। तो ये समझिए यहां पर जब परमेश्वर से कहा आप ओज वाले हैं, तो ओज का तात्पर्य महाप्राणवत्वम, अर्थात जो प्राण का सामर्थ्य है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का जीवन स्थिर होता है, उस शुभ गुण से युक्त आप हैं। और ओजो मयि धेहि, वह प्राण शक्ति, वह जीवनी शक्ति, वह जीवंतता। जैसे आप कुछ लोगों को देखते होंगे, देख के कहें क्या मूर्धनी सी छाई हुई है, मरे जैसा ही लग रहा है। इसके स्थान पर कुछ लोगों को देखते होंगे वे बड़े हंसते, प्रसन्न, खिलखिलाते हुए, और इस प्रकार के कि उनको देखकर आप में भी उत्साह का संचार हो जाए। तो ये ओज वास्तव में वो उत्साह की दृष्टि से शब्द है कि जिसके द्वारा आप में उत्साह भर जाता है, आप उत्साह से भरे हुए हो। हमारे अंदर भी उस प्राण तत्व को, उस उत्साह को भर दीजिए। अगले चरण में कहते हैं मन्यु असि, हे परमेश्वर आप मन्यु से युक्त हो। इसकी चर्चा हमने छठे समोल्लास में भी की थी, और वहां क्रोध और मन्यु में भेद दिखाया था। तो यहां सीधा सा तात्पर्य है कि भाई आप में क्रोध है, और आपका क्रोध केवल दुष्टों को ताड़न करने के लिए है, और ये ताड़ना भी नियंत्रित ताड़ना है, अर्थात आपके मन में उनके प्रति दया का भाव है, आप उनका भी सुधार चाहते हैं। तो ऐसे क्रोध से आप युक्त हैं। तो हे परमेश्वर मन्युम मयि धेहि, मुझ में भी वह क्रोध जो नियंत्रित है, जिसके द्वारा सुधार ही लक्ष्य है और आसानी से प्राप्त किया जाता है, मुझको वह धारण करा दीजिए। और अंत में कहते हैं सहो असि, आप सहनशील हैं।
सहन वह व्यक्ति कर सकता है जिसका सामर्थ्य बहुत अधिक हो। तो परमेश्वर के सामर्थ्य की चर्चा है, आप बड़े सामर्थ्यशाली हो, तो सहो मयि धेहि, मुझको भी वह सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए, मुझ में उस सामर्थ्य को धर दीजिए। और स्वामी जी महाराज इसका बड़ी रोचक शैली से आर्य भाषा में अर्थ करते हैं। सो आज के पाठ का हमारा समय पूरा हो गया है। सो इस अर्थ को हम अगली कक्षा में विचार करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। ओ